जंगल में ऐसा कोई भी शेर नहीं है जिसने बचपन में मौत का सामना ना किया हो। यानी शेर के हर एक बच्चे को अनेकों बार मौत का सामना करना ही पड़ता है और मौत का सामना करने के दौरान ही शेर के काफी सारे बच्चे बड़े होने से पहले ही मारे जाते हैं और जो बचता है वो बनता है जंगल का राजा। साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क जानवरों के लिए जन्नत से कम नहीं है और इसी जन्नत में दो अनोखी शेरनियों ने जन्म लिया है जो कि पूरी तरह से सफेद है। इस वक्त आपको ये शेरनियाँ पूरी तरह से सफेद नजर नहीं आएगी। दिन भर मिट्टी में उलट पुलट होने की वजह से इनका शरीर गंदा हो गया है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तब ये शेरनियाँ दूध की तरह सफेद थी। इस वीडियो में हमें यही देखना है कि ये बच्चियाँ बड़ी होने तक जिंदा बच पाती है या नहीं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शेर के बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होने तक अनेकों बार मौत का सामना करना पड़ता है और फिलहाल ये शेरनियाँ सिर्फ 4 महीनों की ही है जिनके सामने मौत इतनी भयानक रूप में आती है जिन्हें देखकर वाकई में अच्छों की सांस हलक में अटक जाएगी। इस वीडियो में मुकाबला होने वाला है मटिम्बा नाम की शेरनी के छोटे से प्राइड और 3 बंजारे शेरों के बीच। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो अब तक के सभी वीडियो से काफी अलग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्रूगर नेशनल पार्क के टिम्बावती इलाके में एक 4 महीने की सफेद शेरनी हाइनास की नजर में आ जाती है जिसे देखते ही हाइनास उसे खत्म करने का मन बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि उस बच्ची के पास उसकी माँ भी मौजूद रहती है। बच्ची हाइनास को अपने करीब आते हुए देखती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। हाइनास बच्ची को अकेला देखकर उसे मार डालना चाहते हैं, जिसके बाद वे अपने काम को अंजाम देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही बच्ची की माँ खड़ी हो जाती है जिसे देखते ही हाइनास 9-2-11 हो जाते हैं। शेर की ये बच्ची धूल में लिपटी होने के बावजूद भी सबसे अलग दिखती है। वो शेर के बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के रेंजर्स ने एक व्हाइट लायन कब को नाम दिया है इंकानी यानी नन्ही फाइटर और दूसरी को नाम दिया है शिंगा यानी नन्ही शिकारी। इस परिवार में टोटल 6 सदस्य है जिनमें से 2 बड़ी शेरनियां हैं और उनके 4 बच्चे। उन 2 बड़ी शेरनियों में से एक का नाम है खानिया और दूसरी का नाम है मटिम्बा। देखा जाए तो ये परिवार बहुत छोटा है। सन 1975 में यहाँ पहली बार व्हाइट लायन मिला था, तब से लेकर अब तक केवल 3 व्हाइट लायन के बच्चे बड़े होने तक जी पाए हैं। फिलहाल ये बच्चे पूरी तरह से सफेद नजर नहीं आ रहे, लेकिन अक्टूबर के बाद जब बारिश आएगी तब दिखेगा इन बच्चियों का असली रंग। ये अल्बाइनो या बेरंगी नहीं है, इनका सफेद रंग ल्यू किस्म की वजह से है जिसमें शरीर में बहुत ही कम पिगमेंट बनता है। रंग को छोड़ दे तो ये भी लायन के दूसरे बच्चों जैसे ही है जिन्होंने इस दुनिया को देखना समझना बस शुरू ही किया है। इन बच्चों का बचपन इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इन बच्चों का पिता यानी परिवार की रक्षा करने वाला गायब हो चुका है। शायद दूसरे शेरों ने उसे खत्म कर दिया हो। कुछ देर बाद शेरनियों को घुसपैठियों की भनक लग जाती है। पास में ही भैंसों के झुंड पर हमला हुआ है। 3 दबंग शेरों ने भैंसों के झुंड में से एक बच्चे को दबोच लिया है। भैंसे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये 3 शेर भैंसों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इन शेरों का अपना कोई इलाका नहीं है। शेरनियों को ढूंढकर उन्हें अपने बस में करने के लिए ये पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। तीनों भाई जवान और ताकतवर है। भैंसों का बड़ा झुंड भी इन्हें रोक नहीं सकता। इन शेरों की उम्र 5 साल की है और इस उम्र में ये पूरी तरह से फिट होते हैं। इस शिकार के बाद इनका निशाना होंगे शेरनी के सफेद बच्चे। दोस्तों आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल रहस्य लिमिटेड पर निकोला टेस्ला की एक वीडियो अपलोड की है जो कि 35 मिनट्स की है, जिसमें मैंने निकोला टेस्ला के ऐसे आविष्कारों के बारे में बताया है जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 15 दिन से भी ज्यादा का समय लगा है क्योंकि वीडियो बहुत ही शिद्दत से बनाई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप निकोला टेस्ला की वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ दिनों बाद खानिया को पता चल जाता है कि उनके इलाके में वे 3 बंजारे शेर आए थे, जिसके बाद मटिम्बा और खानिया अपने बच्चों को इन बंजारे शेरों की पहुंच से काफी दूर लेकर चली जाती है। परिवार ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है जिसके चलते वे बच्चे सूख कर कांटा बन गए हैं। अगर उन्हें जल्दी
जल्दी से कोई शिकार नहीं मिला तो बच्चे मर भी सकते हैं। इसीलिए शेरनियाँ बच्चों को वापस से अपने घर टिम्बावती लेकर आती है और वे ये भी जानती है कि उन्हें भैंसों का झुंड कहाँ मिलेगा। लेकिन जंगली भैंसों का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता, पर एक घायल भैंसा आसान शिकार हो सकता है। खानिया ने नदी के अंदर एक घायल भैंसे को देख लिया है और खानिया के साथ उसकी बहन मटिम्बा और बच्चे भी है। बच्चे पहली बार भैंसे के शिकार पर निकले हैं। मटिम्बा शिकार करने के लिए अपनी चाल चलती है, लेकिन भैंसा किनारे से काफी दूर है। वो पानी के अंदर जाकर भैंसे को मार नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बावजूद भी खानिया और मटिम्बा कहीं न कहीं भैंसे को खत्म करने का मन बना लेते हैं कि तभी वहाँ हाथियों का एक झुंड आ जाता है और घेरने वाले खुद घिर जाते हैं, जिसके बाद मटिम्बा और उसके परिवार को वहाँ से भागना ही पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद शेरनियाँ वापस आ जाती है। फिर कुछ समय बाद भैंसा जैसे ही अपनी पोजीशन बदलता है वैसे ही शेरनियाँ हरकत में आ जाती है और रात होने तक भैंसे का काम तमाम कर डालती है, जिसके बाद पूरा परिवार रात भर दावत उड़ाता है। सुबह तक दूध जैसी सफेद बच्ची इतनी गंदी होकर आती है कि उसे परिवार का कोई भी सदस्य अपने करीब आने नहीं देता। यहाँ शिकार मिलना भले ही आसान हो, लेकिन बच्चों की रक्षा करने में शेरनियाँ जरा भी ढील नहीं देती। वो बच्चों के साथ लगातार आगे बढ़ती रहती है और हर रोज जगह बदलती रहती है। नन्हे सफेद बच्चे अब 10 महीनों के हो चुके हैं और उनके खेल भी बढ़ चुके हैं। उन्हें हर वक्त शैतानियाँ सूझती है। इधर भूखे लकड़बग्गे खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। उन्हें तलाश है शेर के ऐसे बच्चों की जिनकी रखवाली करने वाला कोई शेर या शेरनी ना हो। वो उनका पीछा करते हैं और उनका शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। अब उनकी नजरों से ज़ेब्रा को खाती हुई नन्ही सफेद शेरनियाँ बच जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या वे मटिम्बा और खानिया पर भारी पड़ सकते हैं? वैसे ये बच्चे भी हाइनास का सामना करने लायक हो चुके हैं और वे हाइनास से लड़ने के लिए अपनी माँ के पीछे पीछे भी जाते हैं। मटिम्बा जमीन पर पैर रगड़कर हाइनास को बता देती है कि ये इलाका उनका है और यहाँ सबसे खास बात ये देखने को मिलती है कि परिवार का एक टोनी नाम का बच्चा भी सबके सामने आकर और अपने पैर जमीन में रगड़कर सबको बता देता है कि वो किसी से भी नहीं डरता। लेकिन लकड़बग्गे भी शेरों से नहीं डरते, जिसके बाद इन शेरनियों के चारों बच्चे आगे निकलकर लकड़बग्घों का सामना करते हैं। मटिम्बा बच्चों को आगे बढ़कर मुकाबला करने देती है। बच्चे भी सामना अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बाजी अभी भी बराबरी की है। फिर पीछे से मटिम्बा आती है और बच्चों को बताती है कि झगड़े कैसे निपटाते हैं। मटिम्बा आते ही सभी हाइनास को दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यही सब देखकर और इसी तरह की मुश्किलों का सामना करके शेर के नन्हे बच्चे आगे चलकर जंगल पर राज करते हैं। इधर तीनों नर शेर किसी भी इलाके में भटकते रहते हैं। वे तो सिर्फ इसी फिराक में है कि कब उन्हें शेरनियाँ मिलती है और कब वे उन शेरनियों के बच्चों को खत्म करते हैं। फिलहाल मटिम्बा और उसका परिवार इन बंजारे शेरों की पकड़ से काफी दूर है, लेकिन उन्हें नदी के किनारे एक नौजवान शेर नजर आता है जो मटिम्बा और उसके परिवार को देखते ही खुद को सरेंडर कर देता है। हालांकि नौजवान शेर अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन घबराहट में वो इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। मटिम्बा की सफेद बच्चियां अब 11 महीनों की हो चुकी है, जो कि पूरी तरह से फिट है। वे अपनी माओ को देखकर उनका हर एक हुनर सीख रहे हैं और वे अपने हर एक शिकार को पहचानना सीख रहे हैं। शेरों के लिए हर एक चीज शिकार है, फिर चाहे उस शिकार का कद कितना ही ऊंचा क्यों न हो। इस बार मटिम्बा और उसके परिवार ने मिलकर जिराफ के एक बच्चे का शिकार किया है, जिसे वे सब मिलकर तुरंत झाड़ियों में घसीट कर ले जाते हैं ताकि गिद्धों की नजर खाने पर ना पड़ सके। लेकिन वे 3 आवारा शेर अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। बबून्स अलार्म कॉल लगाकर सबको सावधान कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मंकी चुप हो जाते हैं, जिससे सबको लगने लगता है कि जो भी उनके करीब आ रहा था वो कहीं और चला गया है, यानी खतरा टल गया है। जिसके बाद मटिम्बा और उसका परिवार निश्चिंत होकर वापस से खाना खाने चले जाते हैं। सुबह 4-5 बजे तक बच्चे खाना खा चुके रहते हैं और वे अब सोना चाहते हैं, लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा शेर बिना चेतावनी दिए सीधे आकर बच्चों पर हमला कर ही देता है कि तभी मटिम्बा और खानिया बच्चों और उस आवारा शेर के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस शेर से भिड़
जाती है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि इतने खूंखार शेर के हमला करने के बावजूद भी प्राइड के सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़कर भागते ही नहीं है। लेकिन जब वे बच्चे जान जाते हैं कि वो शेर शेरनियों को नहीं बल्कि बच्चों को ही खत्म करना चाहते हैं, तब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और ये दो शेरनियाँ इस दानव को अपने बच्चों के करीब जाने ही नहीं देती। शेरनियों का मकसद रहता है कि इस शेर को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक कर रखा जाए ताकि बच्चे इस झगड़े से काफी दूर निकल सके। लेकिन अगर ये लड़ाई ज्यादा लंबी खिंच गई तो दोनों माएँ जिंदा नहीं बच पाएगी। इधर इन दो शेरनियों और उस आवारा शेर के बीच लड़ाई चलती रहती है कि तभी इस आवारा शेर का दूसरा भाई भी आ जाता है, जो कि लड़ाई पर ध्यान ना देते हुए सीधे जिराफ को खाने चला जाता है। अपने भाई को खाना खाते देख ये शेर भी लड़ाई रोककर जिराफ को खाने चला जाता है। इन शेरनियों की किस्मत अच्छी रहती है कि खाना देखकर उन शेरों का ध्यान बट गया। अगर यहाँ खाना नहीं होता तो बच्चों को बचाने के लिए इन माओं की जान तो जरूर जाती। अब ये माएँ सिर्फ एक ही काम करेगी, फटाफट बच्चों को ढूंढकर काफी दूर निकल जाएगी। कुछ देर बाद माओं की नरमी भरी आवाज को सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। आवारा शेर इनका शिकार खाते रहेंगे और ये तब तक काफी दूर निकल जाएंगे। ज्यादातर शेरनियाँ अपने बच्चों को पहले साल में ही खो देती है, लेकिन ये दोनों कमाल की माएँ हैं जिनके पास बच्चों को पालने की समझ और तजुर्बा दोनों है। आवारा शेर रात भर दावत उड़ाने के बाद चारों पैर फैलाकर सो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस मटिम्बा परिवार को ऐसे ही जाने दिया। देर से ही सही, लेकिन ये बंजारे ताकतवर शेर फिर से उस परिवार पर हमला करेंगे और इस बार बहुत ही जबरदस्त हमला करेंगे। मटिम्बा और उसका परिवार नदी के किनारे आराम करते रहता है ताकि उनकी नजर अपने शिकार पर भी रह सके। तभी एक लकड़बग्घा नदी के किनारे मौजूद ब्लैक मांबा नाम के जहरीले सांप को देखकर डर जाता है। यहाँ और एक चौंकाने वाली बात सामने आती है और वो ये है कि यहाँ सांप केवल एक ही लकड़बग्घे को दिखा था जिसे देखकर वो डर गया था। लेकिन जब वो लकड़बग्घा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे हर तरफ डर का ही माहौल नजर आता है। बाकी के सारे लकड़बग्घे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कि मटिम्बा और उसका परिवार भी सतर्क हो जाता है, लेकिन काफी देर तक किसी को पता नहीं चलता कि डर का माहौल पैदा किसकी वजह से हुआ। लकड़बग्घों की डरी डरी सी आवाजों को सुनकर मटिम्बा जांच पड़ताल करने जाती है। घास बड़ी होने की वजह से उसे उसके करीब आता हुआ शेर नजर नहीं आता, जो कि उन्हीं 3 बंजारे शेरों में से एक रहता है। कुछ दिन पहले इसी शेर ने और इसके भाइयों ने मटिम्बा और उसके परिवार पर हमला किया था। फिलहाल ये शेर अकेला है, जिसे देखते ही लकड़बग्घे गायब हो चुके हैं। कुछ देर बाद ये दमदार शेर अचानक से मटिम्बा के सामने आ जाता है और जैसे ही मटिम्बा पर हमला करता है वैसे ही प्राइड के सारे बच्चे भाग जाते हैं। हालांकि यहाँ पलड़ा नर शेर का ही भारी रहता है, इसके बावजूद भी वो अपने भाइयों के बिना मटिम्बा प्राइड का पीछा करना सही नहीं समझता। एक खतरा ठीक से टला भी नहीं था कि दूसरा खतरा इन बच्चों के सामने आ जाता है। यानी सुबह के वक्त जब ये बच्चे पानी पीने के लिए नदी के पास जाते रहते हैं, तब नदी के दूसरे तरफ 3 नौजवान शेर बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर प्राइड के सारे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन मटिम्बा के आते ही प्राइड के सारे बच्चों में हौसला आ जाता है। हालांकि ये 3 नौजवान शेर छोटे हैं, इसके बावजूद भी वे तीनों मटिम्बा प्राइड को तहस नहस करने का दम रखते हैं। लेकिन ये तीनों ऐसा कुछ भी नहीं करते, जिसके बाद मटिम्बा और उसका परिवार इन 3 शेरों से काफी दूर जाकर आराम करने लगता है। तभी भैंसों का एक बड़ा सा झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पास आता है, जिसके बाद तीनों नौजवान शेर शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मटिम्बा और उसका परिवार दूर से ही सब कुछ देखते रहता है। तभी भैंसों के झुंड में से किसी एक भैंसे की नजर तीनों नौजवान शेरों पर पड़ती है और भैंसा उन तीनों को भगा देता है, जिसके बाद भैंसों का झुंड निश्चिंत होकर पानी में आराम करने लगता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दूसरा खतरा उनके आसपास ही मौजूद था, जो न केवल उन पर नजरें गड़ाए हुए रहता है बल्कि किसी न किसी को खत्म करने का भी प्लान बनाते रहता है। और होता भी वही है। मटिम्बा उन भैंसों की बेफिक्री का फायदा उठाने निकल पड़ती है, जिसका साथ देने के लिए उसकी बहन
खानिया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि प्राइड के बच्चे भी शिकार करने के लिए अपनी माओ का साथ देने आ जाते हैं। दोनों सफेद बहनें अपनी माँ का एक एक पैतरा बड़ी ही गौर से देखते रहती है, जिसके कुछ देर बाद पूरा का पूरा प्राइड एकजुट होकर न केवल भैंसे के पीछे दौड़ने लगते हैं, बल्कि बड़ी ही चालाकी से उस भैंसे को खत्म भी कर डालते हैं। जाड़े का मौसम जंगल की सूरत बदल देता है। एक से दूसरे कोने तक पूरा जंगल साफ दिखता है। नन्हे शेरों के लिए शिकार का सबक सीखने के लिए ये सबसे अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में ब्राउन हिरन तो अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन एक सफेद शेरनी कहीं छुप नहीं सकती। इंकानी एक हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन सफेद होने की वजह से वो हिरन इंकानी को दूर से ही देखकर भाग जाता है। अगले 3 महीनों तक ये पानी वाला इलाका ही मटिम्बा और उसके बच्चों का घर होगा, लेकिन दूसरे शाकाहारी जानवरों का झुंड यहाँ रोज पानी पीने आता है। लेकिन इन शेरनियों को ये पता नहीं रहता कि शाकाहारी जानवरों के अलावा यहाँ दूसरे शिकारी जानवर भी आ सकते हैं। शेरनियाँ अपने परिवार के साथ एक वाटर होल के पास आराम करते रहते हैं कि तभी वे 3 बंजारे शेर इनके करीब आ जाते हैं। वास्तव में वे 3 शेर यहाँ शिकार करने ही आए थे, लेकिन उन्हें शेरनियों की गंध मिल जाती है। इधर मटिम्बा और उसके परिवार को शेरों की गुर्राहट टेंशन में डाल देती है, जिसके बाद मटिम्बा अपने बच्चों को भगा देती है। जिसके बाद 3 में से एक शेर इन शेरनियों के पास आ जाता है। शेरनियों को हथियार डालते देख इस शेर का गुस्सा शांत हो जाता है। इधर बच्चे भी डरते नहीं हैं और अपनी माओ के पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी बाकी के 2 बंजारे भाई भी आ जाते हैं और आते ही वे इन बहनों पर हमला कर देते हैं। वास्तव में इन शेरों का निशाना ये शेरनियां है ही नहीं। ये 3 बंजारे शेर तो सिर्फ बच्चों को मारना चाहते हैं। अगर ये शेर बच्चों को खत्म कर देते हैं तो कुछ ही हफ्तों में इन शेरनियों का प्रजनन चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन इन शेरों की पकड़ में ना ही शेरनियां आती है और ना ही उसके बच्चे दिन पर दिन बड़े और हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। सफेद शेरनियां दूर से ही नजर आ जाती है, यानी अब सफेद शेरनियां 18 और उसके कजन्स 20 महीनों के हो चुके हैं। एक बार फिर इस परिवार ने एक बड़े जिराफ का शिकार किया है, लेकिन इस शिकार ने किसी और का भी ध्यान खींचा है, यानी लकड़बग्घों के पूरे झुंड का। लकड़बग्घों को डराने के लिए 2 सफेद शेरनियां और उसके भाई काफी नहीं है, वे सिर्फ बड़े शेरों से डरते हैं। परिवार में बड़ी शेरनियों की गैर मौजूदगी में ये लकड़बग्घे खाने के काफी करीब आ जाते हैं। तभी इंकानी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। लकड़बग्घों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका सामना मटिम्बा जैसी शेरनियों से नहीं पड़ा है। मटिम्बा आते ही लकड़बग्घों को खदेड़ देती है, लेकिन ये लुटेरे दोबारा से आएंगे। यहाँ एक खतरा ठीक से टला भी नहीं था कि दूसरा खतरा इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यानी रात के समय मटिम्बा और उसके परिवार पर बंजारे शेर फिर से हमला कर देते हैं। इस हमले में सफेद शेरनिया और बाकी का पूरा परिवार तो बच जाता है, लेकिन एक टोनी नाम के बच्चे को गहरा जख्म लग जाता है, जिसके बाद वो अपने परिवार से दूर दूर ही रहने लगता है। उसका भाई उसे सहारा देने लगता है, उसे उठाने की कोशिश करता रहता है। फिर शिंगा भी उसके पास आती है। वो भी जान जाती है कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है। उसकी माँ भी उसके आसपास ही रहती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती। फिर 10 मिनट बाद घायल बच्चे को एक दर्द भरा दौरा पड़ता है। फिर कुछ ही पल बाद उसकी सांसें रुक जाती है। कुछ देर बाद उसका परिवार भी समझ जाता है कि अब परिवार का एक सदस्य इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। खानिया ने अपना 20 महीने का बच्चा खोया है और उसकी मौत से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। खानिया के बच्चे को मरे हुए अब 2 महीने हो चुके हैं। अब उसका एक ही बच्चा जिंदा है, जिसे यहाँ के रेंजर्स ने नाम दिया है शिकोटा, यानी बचने वाला। शिकोटा और सफेद शेरनियों का अपनापन अब बढ़ गया है। नन्ही सफेद शेरनियों ने पेड़ों पर चढ़ना 6 महीने पहले ही सीखा था और अब भी मौका मिलते ही वे ऐसा करके दिखाती है। यानी इनका ज्यादातर बर्ताव तेंदुए जैसा नजर आता है। उसमें लेपर्ड जैसी फुर्ती तो नहीं है, पर वे पेड़ के आखिरी छोर तक चढ़ जाती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लगता है इस शेरनी में सफेद रंग के अलावा भी और कई कमाल की खूबियां हैं। बारिश का मौसम है और पूरा जंगल
जंगल हरियाली की चादर ओढ़ चुका है। सफेद शेरनियां अब पूरी 2 साल की हो चुकी है। इन्होंने तमाम खतरों और मुश्किलों के बावजूद इस जंगल में अपनी जिंदगी के 2 साल सही सलामत काट लिए हैं और इन्हें एक नया घर भी मिल गया है, उन आवारा शेरों की पहुंच से बहुत दूर। और इस जगह का नाम है क्लसियरी। यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है। रात में इन्होंने एक भैंसे का शिकार किया था, जिसे लूटने के लिए लकड़बग्घे पहुंच जाते हैं, जिनकी दादागिरी देखकर मटिम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार इंकानी भी लकड़बग्घों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये जताती है कि ये इलाका उसका है। कल की बच्ची आज एक खूंखार शेरनी बन चुकी है और इंकानी में इतना ज्यादा आत्मविश्वास रहता है कि वो लकड़बग्घों के बीच जाकर बैठ जाती है। लकड़बग्घे सोचते हैं कि ये कमजोरी की निशानी है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। वो इंकानी को हर तरफ से घेरने लगते हैं। पूरे 13 लकड़बग्घे हैं। वो उन्हें पास आने देती है, जिसके बाद वो चलती है अपना दाव। लकड़बग्घे समझ जाते हैं कि इसका सामना करना मामूली बात नहीं है। इस मुकाबले से साबित हो गया है कि अब ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो चुके हैं। शाम होते ही पता नहीं लकड़बग्घे किसी चीज को देखकर भागने लगते हैं। इस तरह की भगदड़ को देखकर मटिम्बा और सारे बच्चे चौंक जाते हैं, जिसके बाद सबको भगदड़ की वजह नजर आती है। ये एक बहुत बड़ा और ताकतवर शेर है जो कि मटिम्बा के परिवार के तरफ बढ़ते रहता है। जिसके बाद मटिम्बा अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। ये एक नया शेर है। ये उन 3 आवारा शेरों में से नहीं है। उसकी दहाड़ में खतरा नहीं बल्कि दोस्ती का न्योता रहता है। मटिम्बा फिर भी हमले के लिए तैयार रहती है। वो उसके तरफ बढ़ते रहती है, लेकिन शेर की चाल और दहाड़ को देखकर लगता है कि वो लड़ने के लिए नहीं आया है। पहले तो अपनी माँ का साथ देने के लिए शिंगा आगे बढ़ती है, जिसके बाद पूरा परिवार मटिम्बा का साथ देने के लिए आगे बढ़ता है। इधर मटिम्बा का पूरा परिवार शेर से उलझने के लिए खाने को छोड़कर आगे आ जाता है और उधर खाने के पास किसी को ना देखकर लकड़बग्घे मटिम्बा के परिवार का खाना लूट लेते हैं। इससे पहले कि लकड़बग्घे पूरा खाना सपाचट कर जाए, मटिम्बा और उसका परिवार वापस आ जाता है। अब तक मटिम्बा समझ चुकी है कि ये शेर बाकी शेरों की तरह नहीं है। वो धीरे धीरे मटिम्बा के परिवार के पास आते रहता है। उसका इरादा बिल्कुल भी हमला करने का नहीं रहता। वो तो बस शेरनियों को रिझाने आया है। और यही सब देखकर मटिम्बा का परिवार उस शेर को अपना खाना खाने देते हैं। मटिम्बा और उसके परिवार का भरोसा जीतने में अभी इस शेर को थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब इस परिवार में एक बड़ा और ताकतवर शेर भी है जो इनकी रक्षा करेगा। जल्द ही मटिम्बा और खानिया एक बार फिर से बच्चों को जन्म देगी। शिकोटा इस परिवार को छोड़कर चला जाएगा और शिंगा और इंकानी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। ये 2 ऐसी शेरनियां हैं जो इस जंगल में 20 साल में पहली बार इस उम्र तक पहुंची है। उनकी अब तक की जिंदगी काफी शानदार रही। कल की नन्ही मैली बच्चियां आज ताकतवर और सुंदर बन चुकी है। पिछले 2 साल इन्होंने क्रूगर नेशनल पार्क के इस बेरहम जंगल में जिंदा रहने की जंग लड़ने में गुजारे हैं, जिसमें इनका सफेद रंग भी जिंदा रहने के लिए एक चुनौती ही था। लेकिन इनके साथ 2 गजब की शेरनियां भी थी, जिन्होंने इनका हर तरह से ख्याल रखा और इन्हें जीने का हर गुण सिखाया। ये सफेद शेरनियां हर एक चुनौतियों को पार करके आगे आई है और आज हमारे सामने है 2 जबरदस्त व्हाइट लायनेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।